हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में जो लोग भी बोल रहे हैं कि बीटीएससी जेई का वैकेंसीज कब आएगा और पंचायती राज पीआरडी जो है पंचायती राज डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज है टेक्निकल असिस्टेंट की, उसकी वैकेंसीज कब तक आएगी, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशल रहने वाला है और उम्मीद है आपको सभी डाउट मैं क्लियर कर पाऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और डिस्कस जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आप चैनल पर बने रहना। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि जितनी भी जो अपडेट्स होना वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो जल्द होगी बम्पर बहाली, भरे जाएंगे 2 लाख से ज़्यादा पद। ये वीडियो इस पेपर कटिंग का न्यूज़पेपर का मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, लेकिन बीटीएससी जेई कुछ लोग बोल रहे थे कि सिर्फ एई का वैकेंसी आएगा और पॉलिटेक्निक लेक्चर का, तो उन लोगों के लिए है। तो बीटीएससी जेई की भी वैकेंसी जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जितनी भी डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिर्फ उसमें एई की ही वैकेंसी तो नहीं आएगी, जेई की भी वैकेंसी जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, बीटीएससी जेई के थ्रू 3000 प्लस पोस्ट फिर से आने वाला है। आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। अब वो वाला टाइम ख़त्म हो गया। ये तो केस इन लोग हार गए, जो लोग भी किए थे, तो इसीलिए वो लोग केस जीत गया मेरिट बेसिस वाला, तो हो गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो भी प्रोसेस होगा, जो कैबिनेट से क्लियर हुआ है, वो नेक्स्ट वैकेंसी में लागू होगा। और कैबिनेट में बोला गया है अब कोई भी वैकेंसीज बिना एग्ज़ाम का नहीं होगा। उसका जो क्राइटेरिया है मैंने लास्ट वीडियो में बतला भी दिया था कि अब एग्जामिनेशंस होगा 100 मार्क्स का, जो कि आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब रहेगा, सब कुछ रहेगा। इसमें वेटेज तो दिया जाएगा, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 100 मार्क्स का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। और एक तरह से ये ठीक भी है। ये जो किया गया है ना, वो सही नहीं है। मतलब मेरिट चेक नहीं किया गया है। कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट सिर्फ सेमेस्टर मार्क्स ला करके वो अपने मेरिट को नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ लोग आईआईटी एनआईटी में नहीं भी पढ़े होते हैं, तब भी वो इसरो के साइंटिस्ट होते हैं और वो इसरो के चेयरमैन होते हैं। लेकिन कुछ लोग आईआईटी और एनआईटी में पढ़ करके भी वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो क्वालिटी किसी एक चीज़ से डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि आपका मार्क्स कितना है, लेकिन एग्ज़ाम ले करके आप पता कर सकते हैं। सब कोई एग्ज़ाम फाइट करता है तो उससे पता चल जाता है कि हाँ, आप पे कितनी मेरिट्स हैं, कितनी डिमेरिट्स हैं। तो मेनली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बीटीएससी जेई की, और एई का और पॉलिटेक्निक लेक्चर का ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में कर दिया है। तो बीटीएससी जेई एंड टेक्निकल असिस्टेंट पीआरडी की जो वैकेंसीज है वो कब तक आएगी, डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी अपडेट्स दे रहा हूँ ना, वो ऑथेंटिक रहता है। ऐसा नहीं है कि फालतू में कुछ भी। टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है ना, वो एकदम पक्की बात है कि वो आएगी। अभी तो 25 तारीख तक तो उसका रोस्टर क्लियरेंस ही मांगा गया था, तो वो क्या 25 तारीख को ही भेज दिया होगा? ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट में ना थोड़ा टाइम लगता है हर कुछ में। आपको रिजल्ट बोल देगा आज देंगे, रिजल्ट 1 महीना बाद देता है। तो ये सब चीज़ें होता है। तो चलिए अब दिखाते हैं मैं आपको कि बीटीएससी जेई और टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जल संसाधन विभाग में 13,712 पदों पर होगी बहाली, खाली पद है इतनी। तो क्या इसमें सिर्फ एई की वैकेंसीज रहेगी या एलडीसी की वैकेंसीज रहेगी या यूडीसी की वैकेंसीज रहेगी? ऐसा नहीं होता है। जेई की भी वैकेंसीज रहेगी, सभी पोस्ट पे वैकेंसीज रहेगी जल संसाधन विभाग में। और ये जो है ना, तो ये अभी जो जेई की बहाली हुई ना, इसके बाद की ये डेटा है, समझे? ऐसा नहीं है कि मतलब ये डेटा बार बार रिपीट कर रहा है। ग्रामीण विकास जो है ना, इसमें मनरेगा के थ्रू भी बहाली आती है। और परमानेंट अगर हुआ तो हो सकता है, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग में बहाली आती है। लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग की बहाली इसमें कहीं भी दिख नहीं रहा है।
इसके बाद जेई की भी बहाली आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ बीटीएससी जेई का जो परमानेंट वैकेंसीज है ना, वो इलेक्शन से पहले आपको आ जाएगा। भले ये 3000 पे ही आए सीटें, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद लघु जल संसाधन माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में 7548, इसमें भी जेई की वैकेंसीज रहेगी। क्योंकि सिर्फ एई की वैकेंसीज ही नहीं रहती है भाई, सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज होती है। तो जेई एई सभी की वैकेंसीज होगी। इसके बाद ऊर्जा विभाग में 5563, इसमें इलेक्ट्रिकल जेई एई की वैकेंसीज रहेगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल की इसी में रहेगी और मैकेनिकल की भी रहेगी इसमें। इसके बाद पंचायती राज विभाग में 5551 पोस्ट रहेगा। तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की बहाली आएगी और टेक्निकल असिस्टेंट की बहाली जो है वो आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। क्योंकि 25 तारीख तक तो रोस्टर ही क्लियर करने के लिए बोला गया था, 25 जनवरी तक। अभी 10 दिन हुआ है, 10 दिन में ही क्या फास्ट हो जाएगा, और होगा भी तो क्या तुरंत अपडेट कर देगा? ये पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग भी कमेंट करते हैं तो उन लोगों के लिए मैं इसीलिए स्पेशली लाया हूँ कि टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी तो 25 जनवरी तक रोस्टर ही क्लियर करने के लिए बोला गया था डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जैसे ही क्लियर होगा तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कंबाइन करके आए, बट ज़्यादा चांसेस है कि कंबाइंड वैकेंसीज ही आएगी। और कंबाइंड मीन्स सभी डिस्ट्रिक्ट का एक साथ आएगा। इसके बाद श्रम संसाधन में भी कुछ सीटें रहती हैं जिसमें कि टेक्निकल डिग्री वाले एलिजिबल होते हैं। भवन निर्माण में 3828 सीटें हैं और इसमें जेई और एई दोनों की वैकेंसीज रहेगी, जो कि परमानेंट वैकेंसीज होगी। और बीटीएससी जेई से ये क्लियर किया जाएगा, परमानेंट वैकेंसी रहेगी। इसके बाद आपदा प्रबंधन में ऑलरेडी वैकेंसी निकल चुकी है। कृषि विभाग में आपको कुछ वैकेंसी सिविल की रहेगी, डिप्लोमा और बीटेक के लिए। उम्मीद है आपको जितना भी आपके डाउट है वो सब क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट अपडेट्स में न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।